दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली हाई कोर्ट पे केजरीवाल गुट सीबीआई की अरेस्टिंग के खिलाफ और जो रिमांड 3 दिन की ली गई थी उसके खिलाफ हाई कोर्ट पे गए हैं और हाई कोर्ट पे जाके अपील की है। चूँकि ऑलरेडी मामला लोअर कोर्ट में चल रहा था, सीबीआई ने अरेस्टिंग की थी और सीबीआई के पास इनकी पूरी चार्जशीट थी, इनके मामले थे, सबूत थे और सीबीआई ने इलेक्शन की वजह से इनका ख्याल रखा, अरेस्ट नहीं किया। इसके पहले इनका था विपश्यना का, कहीं जाना था, कहीं इन्हें चुनाव प्रचार नहीं करना था। उसके बाद लोकसभा का चुनाव और उसके बाद जाकर के अरेस्ट किया, जो सीबीआई की एक वैलिडिटी में आता था अरेस्टिंग और इनसे पूछताछ। आज जब हाई कोर्ट में इन्होंने मूव किया है तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, सीबीआई को जो नोटिस जारी किया है वो इसलिए जारी किया गया है कि चूँकि केजरीवाल गुट ने एक एप्लीकेशन दी वहाँ पर और उनके खिलाफ ये अपनी याचिका दी। याचिका में कहा गया कि मेरे पक्ष को सुना जाए, इसलिए नोटिस उनको एक प्रकार से सूचना दी गई है कि आपके खिलाफ मुझे जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था और आपने जिस उससे अरेस्टिंग की है अपने जवाब दीजिए। इस बात की नोटिस मिली है सीबीआई को, मतलब कोर्ट में आने की। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जांच एजेंसी को जवाब मांगा है। सीबीआई मतलब जांच एजेंसी से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 17 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी है। ये भी कहा है कि 17 जुलाई तक के लिए आपकी जो मांग है वो सूचीबद्ध है, 17 जुलाई तक आप आ जाएं। और उनको टाइम भी दिया है, पर्याप्त टाइम दिया है कि जो सीबीआई ने के लिए केजरीवाल गुट ने जो आप दायर किए है याचिका, उसका आप जवाब का आंसर लाएँ। देखिए, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने बाकायदे नोटिस इशू किया है। अब कुल मिलाकर के ये हाई कोर्ट पहुंच गए हैं ताकि केजरीवाल अपने बचाव के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आज कोर्ट में बाकायदे इस टॉपिक पे ज़िरे की गई, अपना पक्ष केजरीवाल गुट ने रखा और वहीं पे ख़ास तौर से सीबीआई गुट ने भी अपना पक्ष रखा। आज मेन बात जो कही गई वो ये कही गई कि अपराध में 7 वर्ष की सज़ा होने के बावजूद जांच अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 40A और 60A के तहत नोटिस की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया है और इस प्रकार उनकी गिरफ्तारी कानून के तहत अनिवार्य आवश्यकता के अनुपालन के बिना हुई है। ये बात कोर्ट में आज पक्ष में रखा गया। वहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस नीना जी ने, बंसल जी ने बाकायदे सुना और सुनने के बाद उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने अपना कहा कि इसको सूचीबद्ध किया जाए और सीबीआई भी उस दिन आए। सीबीआई को टाइम दे दिया 17 जुलाई का। एक बात और हुई उसमें कोर्ट में, ख़ास तौर से केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और एन हरिहरन ने अधिवक्ता विवेक जैन उपस्थित हुए। तो केजरीवाल की ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी थे, बहुत सीनियर एडवोकेट, और एन हरिहरन ने अपना पक्ष रखा। वहीं पे सरकार की ओर से भी उनके एडवोकेट थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। विवेक जैन भी प्रमुख रूप से आज कोर्ट में उपस्थित थे। सीबीआई की ओर से विशेष अभिवक्ता डीपी सिंह उपस्थित हुए। डीपी सिंह आज सीबीआई की ओर से थे और अंदाज़ा है कि 7 तारीख जो नेक्स्ट डेट दी गई है उस पर सरकार की ओर से कुछ और भी वरिष्ठ वकील आएंगे। आज सिर्फ जो थे उसमें जिसमें उन्होंने अब डीपी सिंह थे उनको बाकायदे नोटिस का सब उनको सूचना दे दी गई है। केजरीवाल जी को जो सीबीआई ने जब अरेस्ट किया था तो आपको बतला दें, अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 26 जून को मुख्यमंत्री को 3 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया था।
26 जून को 25 जून की रात को सीबीआई ने बाकायदे तिहाड़ जेल में गए, उनसे पूछताछ की। फिर उनको सुबह वहाँ से ले करके कोर्ट में आई। कोर्ट में अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत जी थे। उनसे उन्होंने कहा तो अमिताभ रावत जी ने चूँकि मामला गंभीर होने की वजह से बाकायदे कोर्ट रूम में भी पूछताछ की इजाज़त दी। आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल का केस कितना सीरियस होगा कि मतलब कोर्ट में भी कहा गया कि कोर्ट रूम में भी आप पूछताछ कर सकते हैं, और सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। अमिताभ रावत जी ने 26 जून को मुख्यमंत्री को 3 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि इस स्तर पर गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता। अब देखिए कि जब सीबीआई ने डिमांड की, 7 दिन की सीबीआई ने डिमांड किया था 26 जून को, तो उन्होंने 3 दिन की रिमांड के लिए दिया और स्पष्ट रूप से कोर्ट ने, जहां कोर्ट रूम में पूछताछ के लिए कहा, 3 दिन की रिमांड दी और साथ में ये भी कहा कि मुख्यमंत्री को 3 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि इस स्तर पर गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ऑलरेडी वहाँ पर भी कह दिया गया कोर्ट पे कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है। ये तब भी हाई कोर्ट जा रहे हैं। अगर ये अवैध होती तो उसी समय कोर्ट जो था, कोर्ट फटकार लगा सकता था और सीबीआई को रिमांड पे नहीं देता, सीबीआई को ये भी परमिशन नहीं देता कि आप पूछताछ कर लें। तो बहुत साफ होता है कि ये बहुत हीनियस क्राइम हुआ है और ये चीज़ आप समझ लीजिए कि इनके मामले में, शराब घोटाले में कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि मामला बहुत संगीन है, इन लोगों को छोड़ देने से ये लोग गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अब वहीं कोर्ट में जब अमिताभ रावत जी की कोर्ट थी, उसमें हालांकि न्यायाधीश ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है, लेकिन सीबीआई को अति उत्साह नहीं होना चाहिए। और ये भी अदालत ने कह दिया था कि अमिताभ रावत जी ने कि जो गिरफ्तारी अवैध नहीं है, और कहा था कि गिरफ्तारी जो है ये गिरफ्तारी होनी ही थी। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हालांकि सीबीआई को अति उत्साही नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था, मगर गिरफ्तारी वैध है ये कोर्ट ने माना था। ये तब भी हाई कोर्ट पहुँच गए केजरीवाल जी। बाद में 29 जून को अवकाशकालीन न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब आपको बता दें 3 दिन की 26 जून को जब अमिताभ रावत जी ने इनको बेल दी, रिमांड में दिया था, उसके बाद 3 दिन की रिमांड के बाद 29 जून को अवकाशकालीन न्यायाधीश सुनैना शर्मा जी की कोर्ट में सीबीआई ने उनको प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने में सबसे जो बड़ी बात रही कि आप देखें केजरीवाल का कितना ख्याल किया गया। ये घोटाले में इनके खिलाफ प्रूफ मिल गए, तमाम गवाही हुई, इनके आदमियों ने बताया। उसके बावजूद भी कोर्ट ने क्या किया कि इनको सीबीआई ने फिर रिमांड नहीं मांगा, कहा कि इनको वापस न्यायिक हिरासत भेज दीजिए वापस। जबकि आपको बताना ताजुब मान गए केजरीवाल के गुट भी, सीबीआई का क्या इंटेंशन होता तो इनको रिमांड में फिर मांगते 14, मगर नहीं मांगा। सीबीआई ने इनके साथ अच्छा बिहेव किया, इनको अरेस्ट नहीं किया, सीबीआई ने ऑलरेडी कहा था। इसके अलावा न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाद में 29 जून को अवकाशकालीन न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत भेज दिया, क्योंकि सीबीआई ने इस स्तर पर उनकी आगे की रिमांड की मांग नहीं की थी। इससे साफ जाहिर होता है कि कोई ऐसा नहीं कि केजरीवाल से सीबीआई की दुश्मनी थी। और जो भी कुछ हुआ, अब ये नेक्स्ट डेट जो मिली है उस पर देखिए क्या होता है। और इनका पक्ष जो है नेक्स्ट डेट में सीबीआई को भी हाई कोर्ट ने बाकायदे कॉल किया है और सीबीआई के एडवोकेट, अरविंद केजरीवाल जी के एडवोकेट, सभी लोग आएंगे, नेक्स्ट डेट में बात होगी। इसका मतलब नहीं कि नेक्स्ट डेट में बेल हो जाएगी, मगर अरविंद केजरीवाल जेल में थे, जेल में हैं और अभी जेल में रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।